सेशन चलते टाइम पे वो वॉकआउट करने का काम करते हैं, चर्चा नहीं करते, चर्चा से भागते हैं और तथ्य रहित बात करते हैं। पिछली बार भी वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए, अपनी बात कह दी। जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक एक बात का जवाब देने का काम किया तो फिर वो सुन नहीं सके। इसका मतलब वो तथ्यहीन बात रखते हैं। सर, कल कैबिनेट की बैठक हुई, उसमें विधानसभा सत्र की तारीखों का ऐलान हुआ, तो उस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, कल कैबिनेट की बैठक थी और उसके अंदर ये डिसाइड हुआ है कि 20 फरवरी से सेशन शुरू होगा और टेंटेटिव जो है वो 18 मार्च तक चलेगा। और जैसे आपको पता ही है कि बाकी फाइनली बीएसी की मीटिंग के अंदर तय होता है, तो 20 तारीख को महामहिम गवर्नर साहब जो है वो अपना अभिभाषण जो है वो देंगे। सर, पिछली बार बजट जो विंटर सेशन आया तो विपक्ष ने लंबी अवधि की मांग की थी, तो इस बार कितनी सीटिंग्स की उम्मीद करते हैं? क्योंकि बजट भी आना है, अभिभाषण भी है, 2 धन्यवाद प्रस्ताव जाएंगे और विपक्ष फिर कम जो है अवधि को लेकर शिकायत करेगा। देखिए, विपक्ष हमेशा ये बात तो कहता है कि हम चाहते हैं कि जो सेशन लंबा हो, और सेशन चलते टाइम पे वो वॉकआउट करने का काम करते हैं, चर्चा नहीं करते, चर्चा से भागते हैं और तथ्य रहित बात करते हैं। पिछली बार भी वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए, अपनी बात कह दी। जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक एक बात का जवाब देने का काम किया तो फिर वो सुन नहीं सके। इसका मतलब वो तथ्यहीन बात रखते हैं। और विपक्ष अगर चाहते हैं तो हमेशा सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि ठीक है कि आप चर्चा करें, बैठें उस सेशन के अंदर, हम चर्चा के लिए तैयार हैं, हर एक बात का जवाब देंगे। और अब आप समझ सकते हैं कि 20 फरवरी से लेकर के 18 मार्च तक ये सेशन जो चलेगा, एक लंबा सेशन है। सर, इस बार बजट को किस तरीके से देखें? जो नया बजट आएगा और केंद्रीय बजट में जो अलॉटमेंट हुआ है, कुछ राज्यों को भी ज़्यादा मिलेगा, तो इस बार बजट से हरियाणा से क्या उम्मीद कर सकते हैं? पिछली बार लाडो लक्ष्मी योजना आई। देखिए, जहाँ तक केंद्रीय बजट की बात है, ये बजट जो है बहुत ही ऐतिहासिक बजट पेश हुआ है केंद्र का, और जिसमें हर वर्गों का ध्यान रखा गया है, खासकर युवाओं को रोज़गार के लिए, एमएसएमई में बढ़ावा देने के लिए, उनको जो है अपने नए कारोबार वो जो खोलने का काम करें। युवा जो है वो रोज़गार मांगने के बजाय रोज़गार देने वाले बने, इस पे जोर दिया गया है। आयुष्मान का दायरा बढ़ाया गया है ताकि जो देश के लोग जो है अपना कहीं भी इलाज उसका जो है करवा सकते हैं, उसका दायरा बढ़ाने का काम किया, जिससे स्वास्थ्य लाभ जो है वो ले सकते हैं। इसी तरीके से चाहे वो मेडिकल सीटें बढ़ाने की बात हो, और चाहे हर क्षेत्र के अंदर जो है उसको बढ़ा करके जो है बजट दिया गया है। और जहाँ तक हरियाणा की बात आपने कही, निश्चित रूप से माननीय सीएम साहब हर वर्ग के अंदर गए हैं। उनके चाहे वो किसानों की बात हो, चाहे वैज्ञानिक की बात हो, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर हिसार में गए, चाहे वो चुने हुए प्रतिनिधि है, चाहे पार्षद है, चाहे सरपंच है, जिला पार्षद है, उनसे भी अलग से मीटिंग करने की बात उन्होंने जो हिसार में करी। गुड़गांव के अंदर उन्होंने उद्योगपतियों से बात की, दुकानदारों से बात की, यानी जो भी हर वर्ग के लोगों को जो अच्छे सुझाव लिए गए हैं, जो अच्छे सुझाव लोगों ने दिए हैं, वो बाकायदा से माननीय सीएम साहब कोट करके बताते हैं। जब वो बजट पेश करते हैं तो ये सुझाव जो उद्योगपतियों से आया, ये सुझाव किसानों से आया, ये तमाम चीज़ें जो है वो बताने का काम भी जो करते हैं, ताकि हरियाणा के लोगों को ये लगे कि हमारा बजट है, हरियाणा के लोगों का बजट है, ये सरकार का ना होकर के। तो निश्चित रूप से जो बजट आएगा वो हरियाणा को विकास को और ज़्यादा तेज़ गति देने वाला, जो संकल्प पत्र से हमने जो लोगों से वायदे किए उनको पूरा करने वाला बजट जो है वो हरियाणा का आएगा। एक सर, सड़कों की कारपेटिंग का टारगेट सरकार ने रखा था, जुलाई से शुरू हुआ था, कहाँ तक पहुँचा है और 31 मार्च तक कहाँ तक पहुँच जाएंगे? बिल्कुल, 21 सितंबर को माननीय सीएम साहब हिसार में आए थे और उन्होंने जो सभी सड़कें हैं उनका लगभग 9,410 किलोमीटर सड़कों की नई कारपेटिंग की शुरुआत की थी, जिसपे 4,827 करोड़ रुपए खर्चा जो है वो आया था। उसके अंदर पीडब्ल्यूडी विभाग की भी, एचएसआईडीसी की भी, एचएसवीपी की, जिला परिषद की, मार्केटिंग बोर्ड की तमाम सड़कें थी, और जिसमें लगभग
200 किलोमीटर पीडब्ल्यूडी की सड़कें थी और हम टारगेट वो हमारा ये है कि हम 31 मार्च तक उसको पूरा करेंगे और 90% से ज़्यादा हम 31 मार्च तक उसको पूरा कर देंगे और बाकी कोई थोड़ा बहुत रहेगा तो अप्रैल के अंदर वो हमारा सारा कंप्लीट हो जाएगा।